हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे क्यों क्लास जितने भी 12th क्लास की वीडियो है, ये 12th के स्पेशल वीडियो है। जितने भी 12th के छात्र हैं उनके स्पेशल वीडियो। क्यों देखो, आपके जो गणित में या जो मैथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 90% फार्मूला पर रहेंगे। कितने परसेंट? 90% जो ऐसे प्रश्न होंगे क्या चाहिए आपके फार्मूला पर रहते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में जितना हम लोग को फार्मूला है, जितना आपका क्लास 12th में फार्मूला है, वो सारा फार्मूला इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस फार्मूला को आप लोग सारे को याद कर लीजिए, जितना फार्मूला करा रहे हैं। तो बताया जैसे देखो, ये हर कार्टून मिला होगा, पेपर में भी निकाला गया था कि जो भी आपका क्वेश्चन आएंगे वो 90% से क्वेश्चन जो फार्मूला रहते रहेंगे। तो आपको फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है सारा फार्मूला आप लोग करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो हम शुरू करते हैं कहाँ से? द ट्रिग्नोमेट्रिक से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। यहाँ से कभी कभी पूछ देता है कि साइन इनवर्स एक्स का प्रांत और परिसर। ये देखो, प्रांत परिसर कभी कल पूछ देता है, तो प्रांत परिसर को याद होनी चाहिए कि देखो साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, तो -1 से 1, और इसका रेंज क्या होता है, यानी परिसर से क्या होता है, तो इसका होता है आपका -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स क्या होता है, तो इसका भी -1 से 1 होता है, और इसका जो रेंज होता है, जो परिसर होता है, ये आपका अलग होता है। कितना होता है, तो 0π। उसके बाद tan इनवर्स का आर होता है, रियल नंबर आर इसका भी, और इसका भी कितना होता है, इसका परिसर क्या होता है, -π/2 और π/2। इसी तरह कॉट इनवर्स एक्स का भी देख सकते हैं, ये कॉट इनवर्स एक्स का होता है, और ये सेक इनवर्स का, और ये किसका होता है, कॉसेक इनवर्स का। देखिए सारे कोई थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे, क्योंकि देखो आपका स्पीड में आप लोग एक इसको देख चलिएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये प्रांत और परिसर से आपको क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के लिए। ये सारा सबको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, तो आप लोग ये ऑब्जेक्टिव में एक बार इसको पूरा का पूरा जितना प्रांत परिसर है इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसको एक बार देख लीजिएगा सारे कोई। एकदम 100% ये क्वेश्चन आने वाला है जो भी करा रहे हैं। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 90% ऐसे हों जो केवल कहाँ होंगे, तो आपको केवल फार्मूला पर होंगे। देखो अब साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स का तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स का होता है तो माइनस tan इनवर्स एक्स। उसी प्रकार देख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही क्वेश्चन आपका देता है। यहाँ पर हालांकि क्वेश्चन ये सेट कर देगा आपका कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स, जो कुछ और दे देगा, एक्स के समय कुछ और देता है। तो आप इस फॉर्मूला पर आराम से बना सकते हैं। सेक इनवर्स क्या होता है, तो सेक अभी कितना होता है, पाई माइनस क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। अब देखो कुछ एक फॉर्मूला ये आता है कि साइन इनवर्स 1/x के क्या होता है। देखो साइन इनवर्स 1/x का सूत्र क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स 1/x का क्या होता है, तो इसका होता है क्या, सेक इनवर्स एक्स। उसी प्रकार tan का भी समझेंगे, तो tan के क्या होता है, देख रहे हैं tan के यहाँ पर क्या होता है, tan का, तो tan का होता है कि tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स माइनस 1/x से क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स 1/x से क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स -1/x से क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स 1/x से क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। अब चलो चलते हैं जरा से। देखो ये त्रिकोणमितीय आपको याद होनी चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद होनी चाहिए। हाँ, सारे लड़कों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद होनी चाहिए। 37 का मान कितना होता है, cos 45 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है, ये आपको सारे को याद होनी चाहिए। तो ये आप लोग हर एक कोई जरूर कर लीजिएगा, हालांकि सारे को याद होगा जो लोग 12th में पढ़े हैं, क्योंकि देखो 12th में बिना इसके लिए कोई काम ही नहीं होगा। तो जितने लोग 12th पढ़े हैं तो ये सबको मान याद होगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सबको याद होगा। तो ये आप लोग जरूर कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर फिक्स रहेगा। दे देगा कि tan 45 में कितना होता है, 1 होता है। ये हालांकि आपको रेडियन पूछेगा, यानी कि पाई में तू करके पूछेगा, जैसे कि यहाँ दे देगा tan π/3 का मान कितना होगा, tan साइन π/2 का मान कितना होगा, तो पाई में पूछेगा। तो सब सभी जानते हैं कि देखो ये 0 का 0 होता है, ये 30 का कितना होता है, π/6 होता है, और ये 45 कितना π/4 होता है, और इसको क्या बोलते हैं, π/3 बोलते हैं, इसको π/2 बोलते हैं। ये सारे वाले जानते हैं, तो इसको सारे को जरूर कीजिएगा। जितना भी इसका मान है आप लोग जरूर याद करिए, एक बार पूरा रिवीजन करा देंगे। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान कितना 1। ये पूरा जितना कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का सारे को याद कर लीजिएगा। ये हम फिक्स से क्वेश्चन आने वाला है उसका। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मान कितना होता है, तो ये हमेशा पूछता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मान कितना होता है, π/2। टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, π/2, और कॉसेक और सेक इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, π/2 होता है। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मार लो छप्पल है, एकदम इसमें से एक नंबर अपना फिक्स कर लो।
इसमें सबका एक नोट फिक्स कर लो, एकदम कन्फर्म आने वाला है। उसके बाद देखो ये फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है। ये फार्मूला पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा क्या चीज़, तो tan इनवर्स दे देगा, मान लो कि कुछ देगा tan इनवर्स 1/4 दे दिया, या फिर दे देगा और प्लस tan इनवर्स 2/3 दे देगा, इस तरह क्वेश्चन देगा। तो इस तरह जो क्वेश्चन बनेगा आपका क्वेश्चन इजी बनेगा। तो फार्मूला क्या होता है, कोई हम क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, आपको हल कराने का फार्मूला बता रहे हैं। फार्मूला क्या वो पर ओनली फॉर ये फार्मूला का वीडियो है, तो पूरा फार्मूला का रिवीजन कर लीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है कि tan इनवर्स 1 x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। उसके बाद tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, तो देखो उल्टा इसका जस्ट होता है, इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस तक का, यहाँ प्लस तो प्लस था और माइनस तक का हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस तक का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 प्लस एक्स वाई। ओके, उसके बाद देखो 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला होता है, 3 फार्मूला, और 3 फार्मूला में देखो एगो 2 tan इनवर्स का tan के रूप में होता है, एगो 2 tan का होता है साइन के रूप में, एगो 2 tan का साइन के कॉस के रूप में होता है। तो आप लोग ये अलग क्वेश्चन में मिलेगा, ये आपको प्रूफ दैट में जब भी आपको मिलेगा क्वेश्चन में, तो ये प्रूफ दैट में मिलेगा। 2 tan इनवर्स tan के रूप में होता है कि tan इनवर्स 2 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स साइन के रूप में होता है कि साइन इनवर्स 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स कॉस में क्या होता है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों फार्मूला को आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद आपका 3 साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, यह 11th के सूत्र हैं, ये 11th के सूत्र हैं, ये तो आते नहीं है 12th वाला के लिए, जानना जरूरी है। 11th के तीनों सूत्र हैं, मोस्ट आपको इसमें ये इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। तो हम लोगों ने देखो इसमें मेन आपको देखो क्या याद करना है, तो ये आप इस तीनों को ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को जितना है इसको कन्फर्म करिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। उसके बाद कुछ और फार्मूला आपको प्रांत परिसर बताए थे, ये प्रांत परिसर ट्रिग्नोमेट्रिक में यहीं से क्वेश्चन आएगा, जो भी फार्मूला बताया जाएगा। उसके बाद चलते हैं मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में आ गया जरा सा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये पूरा हम लोग इसमें कवर करेंगे, यानी कि 3 और 4 चैप्टर का फार्मूला इसमें कवर करेंगे। देखो 3-4 में मेन इसमें समझना क्या चाहिए हमको दे देगा। चलिए हम लोग मैट्रिक्स में समझेंगे क्वेश्चन क्या चाहिए। देखो वर्ग आव्यूह में, देखो वर्ग आव्यूह किससे कहते हैं, तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है, तो m और n बराबर होता है। m n समझते हैं, मतलब इसमें सारणिक, और ये इसमें क्या होता है आपको आप बोल सकते हैं इसको इसे, इसमें आपका रो और कॉलम जो होता है, रो और कॉलम दोनों का संख्या क्या होता है बराबर होता है। वहीं बताया गया कि वर्ग आव्यूह में m बराबर क्या होते हैं n, यानी कि जितना आपका रो होते हैं वो क्या होगा कॉलम होगा, जितना पंक्ति होते हैं कि आपका स्तंभ होगा, ठीक है। अब देखो इकाई मात्रक, इकाई या मात्रक या एकांक या तत्सम अवयव, देखो इसको सूचित बोलेगा इकाई मात्रक किसे सूचित किया था, इकाई सम अवयव को, या फिर मात्रक अवयव को, या एकांक अवयव को, तो इसको आई से सूचित किया था, ठीक है ना। आई का मान कितना होता है, अगर 2/2 में रहेगा तो आई का मान कितना होता है आपका 1001। अगर 3 में रहेगा तो 3 में क्या होता है आपका, तो जब 3 में अगर आपका रहेगा तो क्या हो जाएगा 10000100001, ये आई के मान होता है, ठीक है। तो आई के मान जब भी आपका इकाई मात्रक पूछेगा तो इकाई अवयव आई बराबर, तो आई के मान यही होता है, आई के मान आपका क्या होता है यही होता है। अब चलिए, अब विकर्ण अवयव किससे कहते हैं, तो जिसका AIJ कितना होता है 0 होता है, उसे क्या कहते हैं विकर्ण अवयव कहते हैं। ओके, तो देखो शून्य अवयव में जिसका AIJ होता है वो कितना होता है, और जिसका AIJ अगर 0 है तो उसे हम कहते हैं क्या चाहिए, रिक्त अवयव कहते हैं या शून्य अवयव कहते हैं, ठीक ना। इस बात को सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट का मान कितना होता है, ये पूछता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, इसका ए होता है। उसके बाद के कॉम्प्लीमेंट का मान कितना होता है, ए के इंटू ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे होल कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, या उसको डॉट में करेंगे तो क्या हो जाएगा बी, देखो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट को हम बोल सकते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट इंटू का हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ए माइनस बी का ए डॉट बी का इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ये आपको अलग पूछता नहीं है, आपको जब इसमें पूछे कौन तो आपको ये पूछ देगा कि ए इन्वर्स का होल इन्वर्स क्या होता है, इसका मान पूरा मान कितना होता है ए होता है, क्या होता है ए होता है। इसका ध्यान दीजिएगा, यहीं सबका ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्वेश्चन, एक ये पूछेगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका ये पूछता है, उसका देखिए ये पूछता है, ठीक ना। तो ये लोग ज़रा ध्यान में डाल लीजिए कि जो भी बात इसमें है।
उसके बाद देखो ए इनवर्स इसका निकालना होगा, तो किससे निकलेगा, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए बटा मॉड ए, एडजॉइंट ए बटा मॉड ए करेंगे, बस इसका मान निकल जाएगा। तो ये हालांकि भी अब ये तो फार्मूला के लिए हो गया या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ से पूछेगा ए के पावर एन का मॉडुलस क्या हो जाएगा, तो ए का मॉडुलस के पावर एन भी बोल सकते हैं। ए के पावर -1 मतलब ए इनवर्स का क्या चाहिए 1/में ए मॉडुलस, ठीक है। तो आप लोग ये जितना क्वेश्चन ये सब करा रहे हैं सारे को कर लीजिएगा। अब देखो अब एक और बात बताया जाए इसमें, अब यदि ए एवं बी व्युत्क्रमणीय फलन हो तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए डॉट बी या बी डॉट ए व्युत्क्रमणीय कह देगा ए और बी क्या चाहिए व्युत्क्रमणीय फलन हो तो ए डॉट बी का मान कितना होगा, तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, चाहे बी डॉट ए हो चाहे ए डॉट बी हो उसका मान कितना होता है 1 होता है, चाहे वो ए डॉट ए इनवर्स हो चाहे ए इनवर्स ए डॉट हो उसका मान भी कितना होगा 1 होगा, चाहे बी डॉट बी इनवर्स हो चाहे बी इनवर्स बी डॉट इसका मान कितना होगा, इसका मान भी कितना 1 होगा। उसके बाद आपको मेन बात ये है व्युत्क्रमणीय फलन कब होता है, सॉरी अव्युत्क्रमणीय फलन, अव्युत्क्रमणीय फलन कब होगा, जब इसका अगर मॉडुलस ए का मान कितना होगा 0 होगा तब यह क्या होगा व्युत्क्रमणीय फलन होगा अव्युत्क्रमणीय। अगर जिसका मान ए के बराबर नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा व्युत्क्रमणीय। तो साफ साफ दिख रहा है कि अव्युत्क्रमणीय फलन होने का शर्त क्या होता है ए बराबर 0, मॉड ए बराबर 0, जबकि व्युत्क्रमणीय होने का चाहिए कि मॉड ए बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसको देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आता है, त्रिभुज के निकालने का क्षेत्रफल यही सूत्र नहीं होता है कि 1/2 x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1। तो ये हालांकि लॉन्ग के लिए काम करेगा तो फॉर्मूला करोगे ध्यान रखिएगा। हाँ यहाँ पर वो तीसरा नोट में जो दिया गया है कि यदि बिंदु ए बी एवं सी का संरेख, संरेख देखो कब होगा, संरेख बिंदु होने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का 0 होना चाहिए, कितना चाहिए 0 होना चाहिए। जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 0 आएगा तो बिंदु का होगा संरेख होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन किया हम लोग का कि देखो ए बराबर ए इनवर्स, जब कह देगा सममित अवयव में से कौन है, कब सममित अवयव होता है, तो जब आपका अगर ए बराबर ए कॉम्प्लीमेंट होता है तो क्या होता है सममित अवयव होता है। अगर विषम सममित अवयव कब होता है जब का ए बराबर -a कॉम्प्लीमेंट होता है, जब ए बराबर -a तो क्या होगा विषम सममित अवयव होगा, ओके। अब देखो जरा आगे बढ़ते हैं। अब लोग मेन हम लोग डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन से आपका समझ लो डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यहाँ से आपका टोटल क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन आपका रहेगा कन्फर्म। तो प्लीज़ आप लोग इस फार्मूला को जो भी फार्मूला करा रहे हैं इसको भुलाइएगा मत, क्योंकि यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ही मुख्य आपका प्रश्न आने वाले हैं। आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से जितना प्रश्न आएगा बहुत काफ़ी मात्रा में आने वाला है, तो इसको अंत तक देखिए वीडियो को। जितने भी 12th क्लास के एग्जाम देने वाले छात्र हैं उनका स्पेशल वीडियो है, फार्मूला का वीडियो। और आप लोग वीडियो कर लेते हैं तो आपका इस वीडियो से बोल रहे हैं 30 नंबर का क्वेश्चन हम फिक्स लगा। देखो सूत्र क्या होता है कि x के पावर n का अवकलन पूछ रखा है, तो क्या होता है nx के पावर n-1 d/dx। x का क्या होता है अवकलन, x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना, सॉरी 1 नहीं, x क्या होता है 1 होता है। और क्या कहा देगा अचर पद क्या हो जाएगा 0 हो, मान लो कोई अचर पद है, ये अचर पद कोई मान लेते हैं a है तो a का कितना होता है तो 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। और देखो sin x क्या होता है तो cos x होता है, cos x क्या होता है तो -sin x दे देगा, cos x का अवकलन क्या होता है तो -sin x, sin x क्या होता है cos x केवल, sin का cos x का -x, ध्यान रखिएगा। tan क्या होता है तो sec स्क्वायर x, cot x का क्या होता है -cos x स्क्वायर x। उसके बाद और sec x का होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x पूछ देगा इससे d/dx sec x बराबर कितना होगा तो sec x इंटू tan x। और cos x क्या होता है तो -cos x इंटू cot x। यहाँ से आपका सारा का सारा क्वेश्चन फिक्स है, इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अब e के पावर x का इंटीग्रेशन अवकलन क्या होता है तो e के पावर x होता है, कितना होता है e के पावर x, क्या होता है e के पावर x होता है। अब एक और बात कि देखो एक और बात यहाँ समझते हैं कि रूट एक्स क्या होता है तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होता है तो 1/2 रूट एक्स होता है। जैसा आपके थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं इसको आप सबसे दिखेगा। अब देखो ध्यान से कि लॉग एक्स क्या होता है तो लॉग एक्स का 1 क्या होता है एक्स होता है। अब पूछेगा साइन वर्स एक्स का तो 1 में 1 - x² 1/√√1 क्या होता है x²। ये फॉर्मूला पूरा आपको याद करा दे रहे हैं।
1/√1 - tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो 1/1 + x², tan इनवर्स एक्स का 1/1 + x²। उसके बाद सेक इनवर्स का क्या होता है, तो सेक इनवर्स का होता है कि 1/(x)√x² - 1, या फिर इसको बोलते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं 1/(x)√x² - 1। ठीक है। कॉस की क्या होता है, तो कॉस इनवर्स को -1/(1 + 1 - x²। उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, -1/(1 + x²। और कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1/(x)√(1 - x²-1। ये मॉड एक्स का या फिर एक्स के बाद कुछ तो फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मॉड एक्स का और वैल्यू कितना हो जाएगा 100। अब ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए के पावर एक्स का, तो ए के पावर एक्स का होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए के पावर एक्स इंटू क्या होता है लॉग ए। उसके बाद 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, सॉरी अवकलन, इंटीग्रेशन बार आवाज़ निकल जा रही है जरा सा। देखो 1/x का अवकलन क्या होता है, -1/(x²) तो यहाँ से आपका क्वेश्चन वो फिक्स है, कन्फर्म समझ लो। अब देखो ये तो फार्मूला काम आएगा, ये दो गो अगर कोई गुणा में होता है तो पहला बाहर दूसरा का अवकलन, फिर दूसरा बार पहला का अवकलन, ये पहला बाहर दूसरा का अवकलन, फिर दूसरा बाहर पहला का अवकलन। ये 12 का इसका सूत्र चलता है, इसमें 12 का इसका, ठीक ना। अब देखो ये भी अलग तरह से आपको ये जो है ये भी आपका क्या चाहिए लॉन्ग के लिए u/v क्या है, v u के पावर v का, तो ये आपको याद होगा, हालांकि लॉन्ग कर देता हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए वो हो गया। अगर ये पूछ देगा कि d/dx u के पावर v होगा तो क्या होगा इसका अवकलन, तो u के पावर v इंटू v/u इंटू u का अवकलन प्लस v का अवकलन इंटू का हो जाएगा log u हो जाएगा। आप लोग इसको कर लीजिएगा। उसको देखो u/v का अवकलन क्या होता है, u/v का अवकलन क्या होता है, तो देखो इसमें क्या होता है कि v बाहर क्या करेंगे u बाहर हो जाएगा, v का क्या हो जाएगा अवकलन बटा में माइनस का हो जाएगा v बाहर, u का अवकलन बटा में क्या हो जाएगा v², यानी कि u dv/dx - v du/dx बटा में v², ठीक ना। तो ये फार्मूला आपको लॉन्ग के लिए काम आने वाला है, तो इसको भी आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि फार्मूला आपको ये और ये ऊपर किए हैं, ये दोनों कंफर्म आपको एग्जाम में पूछ भी करता है हमेशा। अब देखो log m प्लस log m, log m प्लस log m का सूत्र क्या होता है, अब लॉग का रूल है, ये लॉग का रूल आ गया, लॉग का रूल आपको सब बहुत पढ़ना जरूरी है। तो अगर कोई दो को जोड़ में होता है दोनों काम हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अगर दो घटाव में है दोनों काम हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अगर देखो ये गुणा में है तो इसको हम जोड़ में बदल सकते हैं। अगर दो कोई log m इंटू एन है गुणा में है तो उसको log m प्लस का एन बोल सकते हैं। और कोई दो को log m बटा एन भागक में है तो इसको हम घटाव में बोल सकते हैं, ठीक ना। अब देखो log m के पावर n का सूत्र क्या होता है, लॉग का रूल है, जब किसी से कपार पर रहता है तो ये सीधे कहाँ आता है गोदी में आता है, कहाँ पर आता है गोदी में आता है, यानी कि जो n कपार पर कहाँ जाएगा सीधे गोदी में आ जाएगा, यानी कि n log m हो जाएगा। अब देखो यहाँ सब कई ऑब्जेक्टिव पूछता है, यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि log a से a तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, log a से a कितना होता है इसका 1 होता है, log a से b तो इसका सूत्र क्या होता है log b बटा में log a, log b बटा में log a। उसके बाद log a से x का सूत्र क्या होता है, तो 1/x log a, 1/x log a, 1/x log a। अब पूछ देगा log 10 के मान, तो log 10 कितना होता है 1 होता है, log 1 कितना होता है 0 होता है। यहाँ सब लोग इस सारे को याद करिए, जितने बता रहे हैं सारे कुछ log वाले याद करिएगा कन्फर्म। log 10 के मान 1, log 1 के मान 0, log e के मान 1, log e के पावर log x मान कितना होता है x होता है, e के पावर log x मान कितना होता है x होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं जरा सा। अगला हम लोग इंटीग्रेशन में, देखो ये दो पन्ना का आप लोग फार्मूला जो कन्फर्म एग्जाम में पूछ भी करेगा। अब इंटीग्रेशन में आ गए हम लोग, कैलकुलस का ये मुख्य दो पार्ट होता है, और कैलकुलस का जो आपका 12th का मैथ है उसका ही दो मुख्य पार्ट है। आप लोग और किसी भी लड़के को अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कंप्लीट है, वेक्टर कंप्लीट है, तो उसका 100 में 100 आ जाएगा, 3 चैप्टर से 4 चैप्टर से। इतना क्वेश्चन भी यहाँ पर काफ़ी दे रहा है। देखो अब पूछते हैं कि इंटीग्रेशन x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है x के पावर n प्लस 1 बटा में n+1। यानी एक आपको और भी क्वेश्चन दे देगा यहाँ से कि x के पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x² है तो इसमें एक ऊपर जाएगा 2, x के पावर 3 बटा में कितना हम लोग का 3 हो जाएगा। ये जो पावर वही नीचे लिखाएगा, ठीक ना। अब पूछेगा
कि ई के पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ई के पावर एक्स का चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, इसका मान कहीं हो जाएगा। इसमें बस कांस्टेंट जोड़ देंगे सी, ई के पावर एक्स प्लस सी। उसके बाद ए के पावर एक्स का अवकलन समाकलन क्या होता है, ए के पावर एक्स बटा में लॉग ए के पावर एक्स बटा में लॉग ए प्लस में सी, कांस्टेंट जोड़ना अनिवार्य है। 1/√x से क्या होता है, तो 2√x अब प्लस क्या हो जाएगा सी, प्लस आपका सी। और 1 का समाकलन क्या होता है, तो 1 का होता है अचराशी का x, अचराशी का x हो जाएगा। जबकि अचराशी पूछेगा अवकलन क्या होगा, तो अचराशी अवकलन 0 हो जाएगा। साइन एक्स से क्या होता है इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस एक्स, अब प्लस का हो जाएगा सी। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, तो साइन एक्स, अब प्लस में क्या हो जाएगा सी। टेन एक्स से क्या होता है, तो माइनस लॉग कॉस एक्स, अब प्लस का हो जाएगा सी। या फिर इसको इसे बोल सकते हैं लॉग सेक एक्स प्लस सी, दोनों होता है, टेन एक्स का दोनों होता है, लॉग कॉस एक्स प्लस भी सी होता है और लॉग सेक एक्स प्लस भी सी, दोनों होता है। देखो लॉग कॉट एक्स का, कॉट एक्स से क्या होता है, तो लॉग साइन एक्स प्लस सी, या इसको बोल सकते हैं कि माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ठीक ना। सेक एक्स से क्या होता है, तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग मॉड एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कॉस एक्स एक्स क्या होता है, तो लॉग कॉस एक्स एक्स माइनस का सी, कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स क्या होता है कि टेन एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस का सी हो जाएगा। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस का होता है सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जरा सा कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का मान कितना होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, क्या होता है सेक एक्स होता है। और कॉसेक इंटू कॉट एक्स क्या होता है, तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। उसके बाद लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स लॉग एक्स माइनस वन, एक्स लॉग एक्स माइनस वन, अब प्लस में सी जोड़ देना है, सब में कॉन्स्टेंट जुड़ेगा। देखो जितना इंटीग्रेशन फार्मूला करेंगे सारा में से कन्फर्म है, बता दिए डिफरेंसेस से इंटीग्रेशन से आपका 20 से 25 फार्मूला पर आधारित प्रश्न आएंगे, फार्मूला से भी आएंगे, फार्मूला पर आधारित भी आएंगे। अब 1/1 प्लस एक्स सूत्र क्या होता है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस क्या होता है सी, या होता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, दोनों सूत्र होता है। ये सूत्र अगर पूछ देगा कि 1/रूट मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन किसका सूत्र होता है, तो किसका होता है सेक इनवर्स एक्स का होता है, या फिर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन पूछ दे, इंटीग्रेशन 1/√ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना होगा, तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का हो जाएगा सी, ठीक ना। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पूछ दिया, तो √1 में √1/√ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, तो क्या होता है कि लॉग एक्स प्लस √ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ और फार्मूला है, इसमें टोटल का फार्मूला बता रहे हैं, जितना फार्मूला उसको टोटल फार्मूला कर लेना है। इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मान कितना होता है, तो लॉग एक्स प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ये इसमें टोटली का फार्मूला अलग है। अब जरा सा अगर हम लोग बोलें जरा सी बात आपको कि 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। एक और फार्मूला आपके सामने है, क्या पूछेगा कि 1 में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो 1/2 लॉग ए प्लस एक्स बटा में माइनस एक्स प्लस सी। इतना ही आपको इंटीग्रेशन से फार्मूला याद करनी है, ठीक है। इतना करने के बाद आपका पूरा इंटीग्रेशन सब सारा क्वेश्चन बन जाएगा, जो भी आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाने वाला है। अब चलते हैं वेक्टर में हम लोग। अब देखो वेक्टर और 3D से हम लोग आए जरा सा। देखो वेक्टर का अगर कह देगा स्थिति सदिश क्या होगा, बिंदु एक्स वाई जेड का पूछे इनमें से स्थिति सदिश क्या होगा, तो उसमें करना कुछ नहीं, उसमें आई कैप जे कैप और जेड कैप लगा देना, वहीं इसका स्थिति सदिश होता है, ठीक है, ओके, ठीक ना। और कह देगा कि इसका क्या ज्ञात करें, तो इसका दिक कोसाइन ज्ञात करें, इसका दिक कोसाइन ज्ञात करें, तो कुछ करना ना होता है। दिक कोसाइन के लिए सूत्र होता है कि एक्स बटा में सबका मोड निकाल देंगे, सबका जो निकाल देंगे परिमाण अब भाग दे देंगे, सबका परिमाण से भाग दे देंगे, एक्स बटा ये पूरा का परिमाण, फिर वाई बटा पूरा फिर जेड बटा, देखो यहाँ पर लिखा गया एक्स बटा पूरा का परिमाण, परिमाण निकालने का सूत्र क्या होता है,
तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये परिमाण निकालेंगे सूत्र है। तो देखो दिक कोसाइन ज्ञात करेंगे, सूत्र है एक्स बटा में पूरा परिमाण, फिर वाई बटा में परिमाण, फिर जेड बटा में परिमाण, यही उसका दिक कोसाइन ज्ञात करने का सूत्र होता है। यहां से क्वेश्चन क्या देता है कि देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा के मान कितना होता है, तो इसका मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है। उसके बाद अब इन तीनों का स्क्वायर पूछेगा, तीनों का स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ अगर पूछ देगा साइन स्क्वायर में पूछेगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, इसका मान पूछ देते मान कितना हो जाएगा, इसका मान 2 होता है। देखो मापांक मॉडुलस निकालने का सूत्र क्या होता है, परिमाण निकालने का सूत्र अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसका परिमाण निकाल सकते, उसका मापांक निकाल सकते हैं। अब इसमें देखो मुख्य बात आपको बतानी कैसी है, यहाँ से आपको ये मुख्य बात बतानी है। ये तो हालांकि देखो उसका शर्त होता है, समांतर होने की शर्त क्या होता है, ए डॉट बी कोई वास्तविक संख्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। ए डॉट बी का सूत्र क्या होता है, तो ए डॉट बी कॉस थीटा या फिर ए बी कॉस थीटा। देखो ए डॉट बी का सूत्र होता है क्या चीज, ए डॉट बी कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा। अब कह दिया कि ए और बी परस्पर लंबवत होता है, कह देगा क्वेश्चन में कि ए एवं बी वेक्टर ए एवं वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं, ए अभिलंब क्या है, बी है, तो ए डॉट बी का मान कितना होता है, कितना हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक ना। कह देगा ए एवं बी परस्पर समांतर हो, ए एवं बी क्या हो, परस्पर ए और वेक्टर बी परस्पर समांतर हो तो क्या होगा, तो दोनों का हो जाएगा, बस उसको ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी हो जाएगा, ठीक ना, मॉड ए मॉड बी। करे कि ए एवं बी एक दूसरे के विपरीत हो, तो जब देखो ये विपरीत होता है, जब दूसरे क्या होता है, विपरीत उल्टा होता है, तो इसका जो मान होता है वो क्या होता है, माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस ए डॉट माइनस बी, माइनस ए डॉट बी हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है, मेन आपका क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा, ये पूछेगा आपको ये मान ये मान ये मान, यहाँ से कंफर्म है, छाप लो, परीक्षा में एकदम आ गया है, लिख लो क्या चाहिए कि आई डॉट आई चाहे जे डॉट जे चाहे के डॉट के, जब अगर तीनों कोई सदिश यानी आई जे और के तीनों कोई डॉट में हो, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के अगर रहता है तीनों डॉट में, किस प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में, तो ये पूरा मान कितना होता है, 1 हो जाएगा, कितना एक मान 1 हो जाएगा। अगर कोई दो गो सदिश हो यानी कि आई और जे हो, किस चीज में हो, तो दोनों जो है एक तरह से डॉट में हो, लेकिन दोनों अलग अलग हो, यानी आई जे हो, जे के हो, के आई हो, तो इसका जो मान हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सम दिख रहा है, और आई डॉट जे है तो इसका मान 0 होगा, जे डॉट के मान 0, के डॉट आई मान कितना 0, जे डॉट आई मान 0, के डॉट जे मान 0, के डॉट आई मान कितना हो गया, 0 हो जाएगा। अगर सेम रहेगा डॉट में तो उसका मान कितना हो जाएगा 1, अगर अलग है तो उसका मान कितना हो जाएगा 0, ठीक ना। अब देखो एक इसके बीच का कोण निकालने का सूत्र आता है, तो थीटा निकालने का सूत्र होता है कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटा में मॉड ए इंटू मॉड बी। थीटा का सूत्र क्या होता है कि कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटा में मॉड ए इंटू मॉड बी होता है, ठीक ना। उसके बाद प्रक्षेप पूछेगा, तो ए का बी पर प्रक्षेप का सूत्र होता है ए डॉट बी बटा में मॉड बी। देखो ए का बी पर पूछेगा तो बाटा में क्या होगा, बी होगा, जब पूछ देगा बी का ए पर, अब पूछ देगा देखो यहाँ पर ए पर किसका, बी का, ए पर किसका, बी का, तो बाटा में कितना हो जाएगा ए, बाटा में कितना हो जाएगा ए। तो ये बात जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ हाँ, और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकते हैं, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव कि ए डॉट ए का मान कितना होता है, तो ए डॉट ए का मान कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है, या उसको शून्य से बोलते हैं। अब देखो ए और बी परस्पर समांतर हो तो ए क्रॉस बी का मान पूछ दिया, ए क्रॉस बी का मान कितना होगा, तो ए क्रॉस बी का मान 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक और बात है, देखो अगर आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के होता है, तीनों क्रॉस में हो, तीनों एक ही सदिश हो, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
यानी उसको जिसका और वहां पर गया था कि ये तीनों डॉट में था, तो इसका मान कितना आ रहा था, एक आ रहा था, यानी कि आई डॉट आई रहेगा तो इसका मान कितना होगा, एक होगा। लेकिन यही जब क्रॉस में हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात को जरा ध्यान ध्यान देंगे, ठीक ना। अब उसका जरा चलते हैं। अब देखो ये चेंजिंग क्या होता है, जब अगर ये एंटी क्लॉक चलेगा, यानी एंटी क्लॉक कहने का मतलब उल्टा चलेगा, यानी जब एक एंटी क्लॉक उल्टा भी चलेगा। अब देखो आई के बाद जे घड़ी जो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। अब देखो आई के बाद जे, अब जे इधर दिया गया है, जे इधर है, के इधर है, ऐसे चल रहा है। या ऐसे बोल सकते हैं जब आई डॉट आई क्रॉस जे होगा तो क्या आएगा, के। जे क्रॉस के होगा तो क्या आएगा, आई। और के क्रॉस आई होगा तो क्या आएगा, जे होगा। यानी देखो जब इस प्रकार आगे तरफ बढ़ेगा, जब आगे तरफ बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये तो मान सीधा रहेगा, ठीक है, यानी कि ये सीधा रहेगा। लेकिन जो ही जब उल्टा चलने लगेगा तो इसमें क्या आने लगेगा, माइनस आने लगेगा। यानी जब कह देगा जे डॉट आई, जे डॉट आई जब उल्टा ए पर चल दिया, उल्टा चल दिया, जे डॉट जे क्रॉस आई आ गया तो क्या आ गया, माइनस के क्रॉस जे आई जे आ गया तो क्या आ गया, माइनस आई। और आई क्रॉस के बाद क्या हो गया, माइनस जे हो गया। तो ये बात जरा ध्यान देंगे, इसी बात में लड़के आप लोग घबराते हैं, तो इसको आप जरा से याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ये कंफर्म है, यहाँ से और वहाँ से क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन रहेंगे, या हो सकता है इससे बीसी भी क्वेश्चन हो जाए। अब देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र है कि 1/2 ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, यही त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र होता है। जब एग्जाम में बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, समांतर त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, तो ए क्रॉस बी होता है, मॉड ए क्रॉस बी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, फिर आगे क्वेश्चन पूछने वाला ऑब्जेक्टिव में करें कि एक्स अक्ष की दिक् हो जाए क्या होती है, तो देखो एक्स अक्ष क्या होता है, 1,0,0, जबकि वाई अक्ष पर क्या होता है, तो 0,1,0, और जबकि जेड की क्या दिक् हो जाए तो क्या होता है, 0,0,1, 0,0,1। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ देगा कि एक्स अक्ष का निशान क्या होता है, तो x, 0,0 पूछ देगा, वाई से क्या होता है, 0,y,0, जेड पूछ देगा तो 0,0, ओके। अब देखो एक्स वाई तल या एक्स ओ वाई तल का समीकरण क्या होता है, जेड बराबर 0 हो जाएगा। वाई जेड तल या एक्स ओ जेड का समीकरण कितना होता है, एक्स बराबर 0, जेड एक्स से कितना होता है, तो वाई बराबर 0 होता है। तो यहाँ से भी पूछता है, हालांकि अभी आप लोग हालांकि देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो नियामक होता है, निशान होता है, क्या होता है, तो एक्स को 0 को बताया शुरू में भी, और वाई पर क्या होता है, 0,y,0, जेड पर क्या होता है, 0,0, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ देगा कि एक्स वाई तल पर स्थित किसी बिंदु का जो नियामक होगा क्या हो जाएगा, एक्स वाई तल पर, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई 0, और वाई जेड पर कहेगा, देखो इसमें जिस पर पूछती तो वो ज्यों कहते हैं, जैसे एक्स पर पूछा एक्स वाई, तो एक्स ज्यों कहते हैं, वाई ज्यों कहते हैं, किसका बात है, जेड का, तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखो एक्स पूछा था तो एक्स के मान है एक्स, अब बाकी जो नहीं, जिसका नहीं पूछा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो ये बात तो लोग ध्यान दीजिएगा जरा सा। वो वाई जेड पूछा गया तो क्या होगा, 0 वाई जेड, जेड एक्स पूछा गया तो क्या चाहिए, एक्स जेड ज्यों कहते हैं, वाई नहीं तो वाई कौन कितना होगा, 0 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या पूछता है, किसी घटना की प्रायिकता, तो घटना की प्रायिकता के सूत्र का घटनाओं की संख्या बटा में कुल परिणाम संभव, यानी कि P बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन बटा में एन एस, एन बटा में क्या होता है, एन एस होता है। इसका मुख्य बात सब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि देखो अब ये बात होता है कि पी ई प्लस पी ई नोट कोण कितना होता है, 1 होता है। ये बार हमेशा बार पूछा, हमेशा पूछता है बार बार क्वेश्चन, पी ई प्लस पी ई नोट कोण कितना होता है, तो 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखो ये कोई पूछ देगा कि बताओ जैसे पी बराबर कितना हो जाएगा, तो हाई जो प्लस में देने का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से पी ई नॉट का मान जो हो जाएगा वो 1 माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस पी ई हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई पूछ देगा पी ई बराबर क्या हो जाएगा, तो पी जो कहते हैं वहाँ ई नॉट जो प्लस में का हो जाएगा जाकर माइनस में हो गया। और एक बात वजह से बता दें कि जो प्रायिकता के मान होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर, और 1 से क्या होता है, छोटा या उससे बराबर, ठीक है। अब चलो यहाँ से और बात, निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। निश्चित कह देगा या संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो 1 होता है। उसके बाद अनिश्चित घटना या संभव असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है।
निश्चित कहेगा तो इसका प्रायिकता 1, और निश्चित कहेगा तो इसका प्रायिकता कितना 0। यह सूत्र लगे पी ए यूनियन बी का, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपको कहा देगा कि ये 2 को दे देगा ज्ञात करने के लिए, ये 3 को दे देगा, लकी तीनों दे देगा, कभी कदार बोलेगा ये ज्ञात कीजिए, या फिर कभी ये आपको 2 को दे देगा, 3 को, देखो इसमें कोई 3 को देगा, हालांकि इसमें मान लो कि ई दे दिया आपको, ई दे दिया, बोलेगा ई ज्ञात करे, आराम से ज्ञात हो जाएगा। तो ये आपको सूत्र याद होना चाहिए कि पी ए यूनियन बी का सूत्र पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये भी सूत्र को याद कीजिएगा, पी ये डी मॉर्गन का लॉ है, डी मॉर्गन का नियम है, तो इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा दोनों को। अब देखो मेन बात ये यहाँ पर है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू का हो जाएगा पी बी, पी ए इंटू पी बी। जब स्वतंत्र घटना होता है तो सूत्र क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना। और जैसा आप लोग देख रहे हैं फॉर्मूला सब याद करना है, बहुत दफा याद करना है, लेकिन देखो यहाँ पर ए कह देगा ए और बी अपवर्जी घटना हो तो ए इंटरसेक्शन बी वन कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 5 होता है। ए और बी अपवर्जी घटना होती है तो ए इंटरसेक्शन बी वन कितना होता है तो 5 होता है, और उसका प्रायिकता पूछेगा तो उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यह सूत्र होता है पी ए बाई बी का पे ई ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी, और पी बी बाई ए का सूत्र उल्टा हो जाएगा। तो देखो कुछ होता नहीं है, जो यहाँ पर नीचे रहता है वहीं नीचे रहता है, यहाँ पर नीचे ए है तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा पी आ जाएगा। अब विशेष क्वेश्चन हम लोग का खत्म होता है यहाँ पर फार्मूला पूरा। इतना फार्मूला आप लोग कर लेंगे ना तो आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आपको हल हो जाएगा। फार्मूला आपको सारा याद रहेगा तो आप लोग यहाँ से कम ना तो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तो आराम से हल कर लेंगे, 50 प्रश्न आपको आराम से हल हो जाएगा। तो हमारा प्रयास कैसा लगा जरा से बताएंगे, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बाद जरूर शेयर कीजिएगा।